से चले गए। आप कह रहे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा। कई कैमरामैनों ने अपनी जिंदगी खो दी, कई ग्राफिक डिजाइनर अपनी जान से चले गए। आप कहते हैं रिपोर्ट नहीं करा। मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे न्यूज रूम के अंदर मैंने लोगों को खोया और आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट नहीं करा। क्या बात कर रही हैं आप सुप्रिया जी? हमने रिपोर्ट नहीं। ये आपसे अनुरोध है मेरा, आपका शो मैडम आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है, लेकिन आपके आप ऑफिस खुद ने मुझे बताइए, बुलाया है। आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है और आप कहते हैं मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने क्या करा। मैंने आपको ये बताया मीडिया ने क्या करा, थोड़ा आईना दिखाया, उसको देख लीजिए थोड़ी देर। जरूरी आपके लिए। I'd like to leave this show because I don't think you are letting me. आप बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे हैं। आप अपनी बात को पूरा बोलने दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट जलेबी 2 का कहानी है। क्योंकि दोस्तों हम आप समझ सकते हैं कि हम कौन सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं सुप्रिया सिन्हा और अमीश देवगन के बीच। दोस्तों हुआ कुछ यूँ, सुप्रिया सिन्हा इतना ज़्यादा अमीश देवगन को बोल देती हैं कि अमीश देवगन भी उनको कम नहीं छोड़ते और इतना ज़्यादा उन दोनों में बहस हो जाती है कि डिबेट ही नहीं रखता और ही मज़ेदार हो जाता है। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। हमें आशा है डिबेट पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। कई लोग इस दुनिया से चले गए। आप कह रहे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा। कई कैमरामैनों ने अपनी जिंदगी खो दी, कई ग्राफिक डिजाइनर अपनी जान से चले गए। आप कहते हैं रिपोर्ट नहीं करा। मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे न्यूज रूम के अंदर मैंने लोगों को खोया और आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट नहीं करा। क्या बात कर रही हैं आप सुप्रिया जी? हमने रिपोर्ट नहीं करा। किसने रिपोर्ट नहीं करा? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिपोर्टिंग हुई है, एक एक चीज की रिपोर्टिंग हुई और आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं करा। क्या बात कर रही हैं आप सुप्रिया जी? कुछ तो संवेदना रखिए। बरसी भी नहीं हुई है उन लोगों की, अभी उनके परिवार वालों के आंसू तक नहीं सूखे हैं जो चले गए हैं। कुछ लोग तो अभी तक वापस काम पे नहीं आ पाए और आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट नहीं करा। बोलिए सुप्रिया जी, अपनी बात को रखिए। अमीश जी अब आप 1.5 मिनट तक बोल चुके हैं। अब मैं अपनी बात बोलूंगी। आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप वन फ्रेम करके प्रवचन देने लगते हैं, वो काम मत करिए। आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप दूसरे में कितना बोलते हैं और विपक्ष को कितना टोकने लगते हैं। ये काम मत करिए, आपसे अनुरोध है मेरा। आपका शो इसका जैसे आप संचालन करना चाहते हैं प्रवचन दिखती है, लेकिन आपके ऑफिस ने मुझे बुलाया है। आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है और आप कहते हैं मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने क्या करा। मैंने आपको यह बताया मीडिया ने क्या करा, थोड़ा आईना दिखाया, उसको देख लीजिए थोड़ी देर। अमीश आई थिंक जरूरी आपके लिए। I'd like to leave this show because I don't think you are letting me speak at all. I am letting you speak, but you say कि मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं तब बात करी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। नहीं दे रहे हैं आप अपनी बात को पूरा बोलने दिया गया है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैडम, आपको पूरा बोलने दे रहा हूं। बोलिए आप अपनी बात को। अमीश जी या तो आप मुझे बोलने दीजिए, और मैं अभी फिर से आपसे कह रही हूं, मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगी, आपका शो है, या तो आप मुझे उतना ही बोलिए आप अपनी मैडम आपको मेहमान बुलाया तो बोलने के लिए बुलाया। या आई थिंक इट इज ओनली फेयर। आपका शो है, जैसा आप करना चाहते हैं। आई विल डीमाइक एंड लीव, और मैं आपसे अनुरोध ही कर सकती हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपका दर्शक देख के बता सकता है कि ये कितना गलत डिबेट हो रहा है। आप बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप मेरे बीच में बोलते हैं, आप अपना फ्रेम करके प्रवचन देते हैं विपक्ष को। प्रवचन बोलिए अपनी बात को, मैं प्रवचन नहीं सच्चाई बोलता हूं। आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कोई सच्चाई नहीं बोलते हैं, सच्चाई नहीं मैडम, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना मैं सच बोलता हूं या नहीं बोलता। मेरी जनता डिसाइड करती है और मेरी जनता मेरे शो को पसंद करती है, इसीलिए देश का नंबर 1 शो है, इसीलिए उसमें विश्वास है, इसीलिए उसकी मर्यादा है, इसीलिए उस शो की गरिमा है। आप अपनी बात को रखिए, आपका टाइम शुरू होता है। नंबर 1 है, आप अकेले नंबर 1 नहीं है। हर चैनल कहता है वो नंबर 1 है। ठीक है, कोई चैनल कहता हो, लेकिन आप अपनी बात को रखिए मैडम। वो भी कहते हैं कहीं चले जाओ। खैर, मैं फिर से आपसे एक बात पूछूंगी और वो बात पूछनी जरूरी है। किसानों का मुद्दा, जासूसी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर सरकार बुरी तरह से फेल है। आज पूरा देश ये समझ गया है कि पूरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा
जबकि इतना बड़ा जासूसी का कांड हो गया, तमाम देशों और अदालतों ने इस पर जांच बिठा ली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ने कहा दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, दिस शुड बी प्रोब्ड। आई विल फिनिश देयर ऑन पेगासस। आई विल नाउ टॉक अबाउट महंगाई। 120 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपए पर खाने का तेल मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन सरकार बात नहीं करेगी। 600 किसानों की शहादत के बाद सरकार सॉल्यूशंस एंड चैलेंजेस टू कृषि डिस्कस करना चाहती है। ये कौन सी अब संवेदनशीलता है? ये कौन सी थेथरई है? लोकसभा टीवी पर अंदर कुछ और दिखाना, सदन के बाहर कुछ और दिखाना, ब्लैकआउट कर देना जब विपक्ष बोलता है, माइक ऑफ कर देना, ये कौन सी थेथरई है? विपक्ष का, चुने हुए सांसदों का, मंत्रियों का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित औरत का, चुनाव आयुक्त की जासूसी कराना, ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की प्रहरी बनते हैं आप? सवाल दीजिए इस लोकतंत्र की प्रहरी बनने पर। कौन पूछता है? मैं फिर से कहना चाहती हूं, जब इनसे ऑक्सीजन पर सवाल पूछो, ये कहते हैं 1 मिनट, नो वेट। जब आप इनसे ऑक्सीजन पर सवाल पूछो, ये कहते हैं अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी, आपको 1 मिनट 40 सेकंड अपनी बात को रखते हुए नो वेट। नहीं, यू कांट, आई कांट। मैं आपकी वजह से संबित को इंतजार अब नहीं करा सकता। वो अपनी बात रखिए ना, अपनी बात निकाली है कि आप आंकड़ा दे नहीं सकते। ओके, आप आए विपक्ष से सवाल पूछने वाले। अरे 2-4 सवाल सरकार से भी पूछिए और पूछिए उनसे कि क्यों मुझे लगातार जिससे सवाल, सुप्रिया जी आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? अभी आप मेरे को बोली थी प्रवचन दे रहे हैं, आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं मैडम, आप भी करिए ना, अपनी बात रखिए। संबित जी बोलिए। प्रवचन नहीं दे रही हूं, राजधर्म याद दिला रही हूं। मेरे को पता है मैडम, राजधर्म, मेरे को बिल्कुल राजधर्म की जानकारी है मैडम। अच्छा है, निभाइए निभाइए। मेरे हिसाब से मेरा राजधर्म यही है कि मैं देश की तरक्की की बात करूं। ओके, बोलिए संबित जी। आप जरा सरकार की सभी पूछा करिए ना देश की तरक्की के बारे में। हम तो 7 साल से सरकार में नहीं है, हमसे कितनी देश की तरक्की मैडम अब पूछ रहा हूं ना, सरकार से भी कर लीजिए। बिल्कुल मैडम, मैं बोल रहा हूं ना, आप मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। जिस दिन अब आप 2.5 मिनट के लिए मैडम बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर सरकार की तरफ से कोई मेज पे चढ़ा होता तो आज संबित पात्रा से सवाल मैं पूछ रहा होता, क्योंकि सर आपकी तरफ से लोग मेज पे चढ़े हैं, आपकी तरफ से किताबें फेंकी गई है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं मैडम। सरकार, सुप्रिया जी 3 मिनट हो गए, आप अपना अमित भाई, आप उनका पोस्टर उठाने का टाइम हो गया, आप मुझे बोलने दीजिए। अब मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब प्लेकार्ड उठाइए मुझे थोड़ा बोलने दीजिए 50-40 सेकंड। अमित भाई, पार्लियामेंट में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आपके डिबेट में हो रहा है। आप सोचिए मैं सरकार का प्रवक्ता हूं और वहां पे कांग्रेस पार्टी बैठी है। आप दोनों के व्यवहार को कंपेयर कर लीजिए और ये बोल रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, हम उनको डरा रहे हैं। बताइए, कमाल है। और आप सभापति हैं, आप सोचिए, ये सभापति के ऊपर शुक्र है ये सब वर्चुअली हो रहा है। आप स्टूडियो में बैठे हैं, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, नहीं तो अभी आपके सर के ऊपर 2-4 फाइलें तो जरूर होती, मुझे भी नहीं छोड़ा जाता। ये तो शुक्र है। वो प्लेकार्ड अभी तक उठाया नहीं है, टाइम हो गया है, प्लेकार्ड थोड़ा उठा लीजिए, बहुत देर से खाली जा रहा है स्क्रीन। वैसे अमीश भाई, आप बताइए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता आपसे कह रही थी कि आप क्या है हमारे बीच बीच में टोकते रहते हैं, और कितना वो गुस्से में आ गई। आप सोचिए कितने कंट्रोल के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग और मंत्रीगण संसद चला रहे होंगे, कितने कंट्रोल के साथ, खून के आंसू गटक करके बैठे होंगे वहां पर। कोई कागज छीन के फाड़ रहा है, कोई डोर तोड़ दे रहा है। लॉबी का डोर टूट गया, धक्का मार के उसे तोड़ दिया गया। पहली बार संसद के इतिहास में हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में कि डोर टूट गया। डोर टूटने के बाद एक महिला कर्मचारी थी, उसके गले में लग गया, कांच घुस गया उसके गले में, बेचारी जाके हॉस्पिटल में एडमिट है। आप बताइए, ये कभी होता था? आप किसानों के बारे में डिबेट करना चाहते हैं और आपका प्ली है कि आपने इतने ज्यादा कांग्रेस वालों को क्यों बुलवाना चाहा, बाकी पार्टियों को बुलवा देते। आपको जिस समय बोला गया कि किसानों पे चर्चा करो, आप टेबल पे चढ़ गए। ये व्यवहार होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये असंसदीय व्यवहार है, अराजकता है। देखिए अमित जी, मैं 10 सेकंड, आप पोस्टर उठा लीजिए मैडम, मैं कंप्लीट कर लूं। अमित जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, डिसरप्शन भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। ये जो हुआ है ये डिस्ट्रक्शन है। और लास्ट में 2 चीजें मैं इंक्वायरी के लिए जानना चाहता हूं, मैं अपने लिए जानना चाहता हूं। पहली बात है, कहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रोब होना चाहिए, कहां पे कहा है कि पेगासस में प्रोब होना चाहिए? दिखाया जाए जरा। जी नहीं 1 सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। मैंने सिर्फ 10 सेकंड मांगा है, अभी 1 ही सेकंड हुआ है। और 2 और सवाल के जवाब में जानना चाहता हूं। देखिए, आजकल कांग्रेस वाले ये पोस्टर होर्डिंग छापने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, प्लेकार्ड ले लेकर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो
दोस्तों आपने देखा कि सुप्रिया सिनेत अमीश देवगन को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देती हैं, लेकिन अमीश देवगन भी कहते हैं कि आप तो कोई चीज पहले जानती नहीं और दोबारा से सबके ऊपर आप इल्जाम ही लगाना जानती है और अपने आगे किसी को तो गुनती ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा था डिबेट, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे डिबेट पे बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिखा, इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे न्यू वीडियो हम इस चैनल पर नए नए लाते रहेंगे। तब फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।